हरे कृष्णा। तो बहुत बार यह प्रश्न होता है कि हम भगवान का धन्यवाद क्यों करें, और अगर करें भी तो कैसे करें। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि हम भगवान का धन्यवाद क्यों करें। तो उसके लिए एक चीज़ हमको समझना होगा कि संसार में हमको जो भी कुछ प्राप्त है केवल और केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त है। यदि हमको मनुष्य योनि प्राप्त है वो भी हमारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा है, और उसमें भी यदि हम अच्छे कुल में जन्म लिए हैं तो भी हमारे ऊपर भगवान की बहुत अहेतुकी कृपा है, और साथ ही साथ हम हष्ट पुष्ट निरोगी हैं तो भी भगवान की हमारे ऊपर बहुत ही अहेतुकी कृपा है। और उसके बावजूद भी यदि हम थोड़ी सी बुद्धि का सही प्रयोग कर पा रहे हैं तो हमको भगवान का धन्यवाद अवश्य ही देना चाहिए। क्योंकि हम देखें तो हवा, पानी, जो भी हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं हैं प्रकृति के द्वारा, सब कुछ भगवान ने व्यवस्था की है। कोई भी साधारण व्यक्ति भी इतनी अपनी बुद्धि से समझ सकता है कि क्या ये सारी व्यवस्थाएं ऐसे ही हो गई अपने आप? नहीं। जब कहीं पर कोई घर बनाया जाता है तो वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स लगता है, वहाँ पर वर्कर्स होते हैं, फिर उस घर का कंस्ट्रक्शंस होता है, फिर जाकर वो रहने के लायक होता है। तो भगवान ने भी जब इस लोक का निर्माण किया तो वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पहले की, हमारे रहने के लिए, हमारे खाने के लिए, हवा, पानी इत्यादि, प्रकाश, सारी व्यवस्थाएं की। आप देखिए, अगर घर में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसका हमको बिल का भुगतान करना पड़ता है महीने का। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि भगवान तो हमको बचपन से ऐसा प्रकाश दे रहे हैं दिन के रूप में, आज तक कभी हमने उनको धन्यवाद नहीं दिया। अच्छा, अचानक से आप मान लीजिए कभी दिन में अंधकार हो जाए, फिर क्या करेंगे? और यदि रात ना हो तो हम विश्राम कैसे करेंगे? और चंद्रमा की जो प्रकाश से जो फल है, जो तरकारियां हैं, जो सब्जियां हैं, ये सब में जो उनके जो रस होते हैं उन्हीं से उनका स्वाद बनता है, अपने आप नहीं बनता है। कोई भी बीज जो धरती में जाता है उसके बाद जब उपज कर जब वो बाहर आता है तो उसमें अलग अलग स्वाद होते हैं। कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई तीखा होता है, कोई कड़वा होता है। तो अलग अलग स्वाद जो होते हैं वो विशेष रूप से जो है चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा वो स्वादिष्ट बनता है। और हम कुछ भी देखें अपने जीवन में तो हमारे लिए बिना भगवान के सहयोग के हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हमारा जो श्वास है वो भी भगवान की कृपा से ही हमको मिला है। तो हमको धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। तो किस प्रकार धन्यवाद देना चाहिए, इसके लिए आज हम जानेंगे। क्यों देना चाहिए ये तो हम समझ गए, किस प्रकार देना चाहिए वो भी हम जानेंगे। बहुत बार ऐसा रहता है कि जब किसी को कहा जाए कि आप भगवान के नाम का जप करो, एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करो, एक माला करो, दो माला करो। लेकिन बहुत बार सब कहते हैं नहीं, समय नहीं है हमारे पास, हम बहुत व्यस्त हैं, सुबह बहुत भागना होता है, रात को आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह भागना होता है, समय नहीं मिलता हमारे पास, हम माला जप कब करेंगे, भगवत गीता कब पढ़ेंगे। तो ठीक है, आपके पास समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपके पास भोजन करते समय, जब आप घर से निकलते हैं तब कुछ तो समय है आपके पास कि नहीं है। देखिए, भगवान को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास कुछ समय हम निर्धारित कर सकते हैं। वो क्या है? जब हम घर से निकलते हैं तो कम से कम हमको भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए, और एक बार तो कम से कम हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेना चाहिए। तो एक बार हो गया ये। और फिर जब हम ऑफिस में जब प्रवेश करते हैं, उसको प्रवेश करने से पहले हमको एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेना चाहिए। 2 बार हो गया। तीसरा, जब हम अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाते हैं, अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं या अपने जो भी हम टेबल पर बैठते हैं, तो वहाँ पर भी हमको प्रणाम करके हमको क्या करना चाहिए? एक बार हरे कृष्ण का मंत्र जप लेना चाहिए। कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। उसके पश्चात जब हम भोजन इत्यादि करने जाते हैं लंच टाइम में, तब हमको, जब हम भोजन को अपना टिफ़िन बॉक्स खोलते हैं
तो कम से कम हमको 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप लेना चाहिए। तो कितनी बार हो गया? 7 बार हो गया। उसके पश्चात फिर जब हम वापस आते हैं ऑफिस में, फिर से जब लंच ब्रेक के टाइम के बाद हम फिर से कार्य को शुरू करते हैं, फिर से 1 बार हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप लेना चाहिए। तो कितनी बार हो गया? 11 बार। फिर जब हम ऑफिस से निकलते हैं, 1 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेना चाहिए, 12 बार हो गया। इसके बाद घर पे पहुंचते हैं तो जब हम थोड़े साफ सुथरे हो जाते हैं, हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, तो भगवान को 1 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेना चाहिए। उसके पश्चात फिर जब हम भोजन इत्यादि ग्रहण करने बैठते हैं तो 3 बार कम से कम महामंत्र का उच्चारण कर लेना चाहिए। उसके पश्चात फिर जब हम सोने जाते हैं तो 1 बार फिर से हमको हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेना चाहिए। तो कम से कम अगर आप देखेंगे तो इतने पूरे दिनचर्या में आप 15 से 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण आपने कर लिया है। आपको पता भी नहीं चला, आपको समय भी नहीं देना पड़ा अतिरिक्त। तो कितना सुलभ है देखिए। और चूंकि भगवान सारी व्यवस्था हमारे लिए कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम भगवान को धन्यवाद भी दे रहे हैं। इसी प्रकार से कम भगवान को भी तो इतना समझ आएगा कि चलो अपने बिजी शेड्यूल में से भी कम अपना समय निकालकर वो मुझे धन्यवाद के रूप में मेरे नाम का जप कर रहा है। क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम का जप ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। हरि नाम और हरि में यानी भगवान और भगवान के नाम में कोई जो है भेद नहीं है। हरे कृष्णा।